फेक बनी है। हुकूमतें रोज बनती हैं एक पीरियड के लिए, लेकिन सरकार तो एक बनी है मैदाने कयामत तक के लिए। भैया कमेटी वालों आप बैठ जाओ, चूंकि मैं खड़ा हो गया हूं और मैं बदनाम आदमी हूं जिनके सीने का साइज बहुत हेवी था। रिकॉर्ड निकालो पार्लियामेंट का, तो खड़ा होने के बाद वो भी दाएं बाएं सोचते थे कि ई खड़ा ना हो जाए जब तक हम हैं। अब मैं भी घड़ी देखते रहता था, बीच में मेरा क्वेश्चन ना हो तो रईसुल कलम ने पाला है बलियाजी को, मालूम है कहाँ मारना है बाप। चारों तरफ से एक सदा दो मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो करो। एक है मुल्क, एक है मिशन। मौलाना शमशाद साहब, एक है मुल्क, एक है मिशन। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। प्लीज प्लीज, मैं तकरीर ऐसे माहौल में कतई नहीं कर पाऊं। नहीं 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 नहीं, यह हाईवे बंद करो, एकदम कुर्सी सटा दो, जिसको जाना है घूम के चला जाए। लोग महीनों जाम करके रखते हैं, हम कुछ नहीं बड़े होने वाले। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। तो रंग में आके बोल दो, बोल दो, बोल, तवज्जो चाहो। बैठ जाओ ऐसा सट करके कि बीच से कहीं किसी के निकलने का रास्ता ही न बने। बस ज़हन हाजिर कीजिए, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। तवज्जो चाहो। पैदा लोग रोज होते हैं, लेकिन मिशन रोज पैदा नहीं होता। अब अगर अहले स्टेज वहां तक पहुंच जाएं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। आदमी पैदा रोज होता है, मिशन पैदा रोज नहीं होता। शहर नए रोज बसते हैं, मिशन रोज नहीं बसता। अरे भैया अभी तो बैठो। नाश करा रहे हो प्रोग्राम का। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या कह रहा था, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज नहीं। मुल्क चलाने के लिए फौज की जरूरत, सरहद बचाने के लिए लश्कर की जरूरत, इलाका बचाने के लिए आर्मी की जरूरत।
मिशन बचाने के लिए आशिक की जरूरत है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोल लेंगे। मैं जान रहा हूं कि आजकल मेरे जलसों में हो हा बहुत होता है। अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए आदमी नहीं मिलता है जनाब। और बलियाबी वो नहीं है जो जन्नत की चाबी दे दे तुम लेके चले जाओ। मैं तो उन इस्लामी माफियाओं को ढूंढ रहा हूं, पटक के छाती तोड़ दूंगा जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। मेरे मां मोहम्मद रजा ने आशिक बनाया, जन्नत के सौदागरों ने अंधभक्त बना रखा है। तवज्जो चाहो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सरहदों की हिफाजत के लिए फौज चाहिए, इलाके के तहफ्फुज के लिए लश्कर चाहिए। मिशन की जिंदगी के लिए मुस्तफा का आशिक चाहिए। तवज्जो चाहूं। अब जरा जहन को थोड़ा करीब कर लो। मिशन वहदानियत का, मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन वहदहु ला शरीक का, मिशन एक रब के सजदे का। तवज्जो चाहो। शुरू कहां से हुआ? मक्के से। शुरू कहां से हुआ? मक्के से। वहां से नहीं जहां हवेली है, वहां से नहीं जहां कोठी है, वहां से नहीं जहां बहुत बड़ा किला है, बल्कि मिशन की शुरुआत हो रही है तो हलीमा के छप्पर से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर बोलने वाले लोग हों तो बोल देंगे, गर्दन ना हिलावे बोल लें। इसलिए कि जब से आलिम चुप हो गया तब से भारत के गूंगे बोलने लगे। जब आलिम चुप होता है तब शहर के गूंगे बोलते हैं, और जब आलिम बोलता है तो बोलने वाला बोलने से पहले 100 बार सोच लेता है। जहन को थोड़ा करीब कीजिए तो गुफ्तगू मैं जोड़ दूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मक्के से चला इस्लाम का मिशन, चला वहदानियत का मिशन, और जो लेके चला है वो हवेली से नहीं चला, वो कोठी से नहीं चला, हलीमा के छप्पर से चला। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इलाका जीतने के लिए लश्कर की जरूरत और जमाना जीतने के लिए आशिक की जरूरत। मेरे मुस्तफा ने फौजियों का दस्ता नहीं खड़ा किया, अबू बकर जैसा आशिक खड़ा किया है, उमर जैसा सलार खड़ा किया है, उस्मान जैसा सखी खड़ा किया है, मौला अली जैसा बहादुर खड़ा किया है। इको हटाओ। इसलिए ईमान वालों, अपने माथे की निगाहों से मिशन भी देखो, मौत भी देखो। अपनी माथे की निगाहों से मिशन भी देखो, मौत भी देखो। तवज्जो चाहो। बद्र की वादी में कुफ्र मुल्क लेके आया था, मुस्तफा वाले मिशन लेकर आए थे। मुस्तफा वाले मिशन लेकर आए थे। करबला में यजीद
हुकूमत लेकर आया था, हुसैन मिशन लेकर आए। हुकूमत हार गई, मिशन जीत गया। हुकूमत हार गई, मिशन जीत गया। और ऐसा नहीं कि 10-20 साल के लिए जीता, एक पीरियड तक के लिए जीता, 150 साल तक के लिए जीता, अमा जीता तो कयामत तक के लिए जीत गया। अब जहन को यहीं रोक लो, मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मिशन मुस्तफा का, जीतने के लिए फौज नहीं आशिकों का दस्ता है। तवज्जो चाहूं, फौज नहीं हबीबुल्लाह बाबा, आशिकों का दस्ता है। और क्या वजीफे इश्क है उनके पास, क्या वजीफे इश्क है उनके पास। उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके मेरे रजा ने आशिकों को दिया। तवज्जो चाहो, उसी रजा ने फिल्टर करके वजीफे इश्क आशिकों को दिया। और आज वही वजीफे इश्क पूरी दुनिया में गूंज रहा, उन्हें जाना। बोलो 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 बोलो, अरे रंग में आजा, बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, उन्हें जाना। आए आए आए, क्या कहा? आप भी बोल दो, क्या कहा? अरे जोर से बोल दो, क्या कहा? तवज्जो चाहो। जब किसी के बदन पे लाठियां टूटे तो रूह दर्द को जानती है। जख्मी जिस्म में जब तीस हो तो वजूद दर्द को जानता है। लेकिन जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर मक्के वालों की लाठियां टूटी थी, पसलियों की हड्डियां दरक गई थी, खानदान ने पूछा, अबू बकर दर्द कैसा है, दर्द कैसा? तो यारे गार कहते, दर्द तो हमें पता न चला, ये बताओ वो कैसे है, ये बताओ वो कैसे? अबू बकर को अपना दर्द याद नहीं। तब कुफ्र ने एक घिरौंदा तैयार किया, कहा मुस्तफा वालों को डंडे से सरेंडर करा दो, कोड़े से सरेंडर करा दो, जख्मों से सरेंडर करा दो, रोटी पानी बंद करके सरेंडर करा दो, काबे के तवाफ से रोक कर सरेंडर करा दो। तेरे बलियाबी ने आज नहीं, आज से 2.5 माह पहले ललकार के इसी भारत में कहा था, जिस पर पूरे भारत की मीडिया में जैसे लगे कि जलजला आ गया। और 3 दिनों तक डिबेट होती रही कि आपने आतंकियों का समर्थन किया है। तब तेरे बलियाबी ने कहा, अपने वतन की आजादी की जंग लड़ना अगर आतंक है तो बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन अब तो यह क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, उनके हाथों में काबा आज महफूज नहीं है,
लेकिन पूरी दुनिया का कुफ्र सर पीट के यही कह रहा कि अगर भारत में नहीं दुनिया में कहीं एक भी रजा का अकीदा वाला होगा तो कुफ्र की छाती पर चढ़कर काबे की कुंजी छीन लेगा। इसलिए कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। बोल दो मोहब्बत से, रंग में आके बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सैयदना अबू बकर से आलम तसव्वुर में अर्ज की, मेरे आका मिशन क्या है? तो फरमाते कि सब लुटा दो मुस्तफा के नाम पर, यही मिशन है। सब लुटा दो उनके नाम पर। मैंने कहा क्या क्या लुटा दो? कहा दौलत है उसे भी लुटा दे, औलाद है उसे भी लुटा दे, अब ज़हन कर, उन्हें जाना। दिल लगा में तो बात आगे बढ़ जाए। स्टेज वाले एक बार धीरे से बोल दें। मैं देख रहा हूं कि लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं कि बलियावी भी ऐसी गुफ्तगू करता है क्या? तो सच ये है कि बलियावी के पास कमाया हुआ एक को माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से बहुत पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहो, उन्हें जाना। आप भी बोल दो जोर से, चारों तरफ से, उन्हें जाना। कुफ्र ने जब तय कर लिया कि मसल दो मुस्तफा वालों को, डंडे मार के चुप करा दो, सूली पे लटका के चुप करा दो, पानी बंद करके चुप करा दो, गरम रेत पर लिटाकर चुप करा दो। लटका दिए गए खुबैब, सूली पर लटका दिए गए। मौत सामने खड़ी है, फंदा गले में है। कुफ्र कह रहा है जान प्यारी है या मुस्तफा प्यारा है। तवज्जो, खुबैब अब भी वक्त है, पलट जाओ। खुबैब मुस्कुरा के कहते अकल के टुवरो, ये तो एक जान है। अगर 10-20 करोड़ अल्लाह ने जान दिया होता तो हर जान उनके नाम पर कुर्बान किए जाता। इसलिए कि खुबैब ने अपने वजूद के बारे में कुछ नहीं जाना, जो कुछ भी जाना है उन्हें जाना, उन्हें जाना। जो कुछ भी जाना है उन्हें जाना। अब यहां रुक कर एक गिरा खोल लो। मैं पूछ लूं पूरी दुनिया के पढ़े लिखे बड़े डिग्री होल्डर और जुब्बा और पगड़ी वाले हजरतैन से कि रसूल करीम से पहले क्या आपने जाना कि अल्लाह है? हजरत, जमीन रब की, आसमान रब का, हवाएं रब की, चांदो सूरज रब के। बताने वाला कोई नहीं कि इसका मालिक है कौन। लेकिन आज तो सुपाड़ी ले रखा है कुछ हराम खोरों ने मेरी कौम के बेटों को डराने का। मौलाना गजब तो ये है, सियासी पार्टी के गुंडे तो डराते, मौलाना भी डराता है। आलिम भी मेरे बच्चों को डराता, बलिया भी बोलता डर मत, कहीं डेमोरलाइज होके गुफ्तगू मत कर। अंग्रेजों की दलाली की रोटी खाने वालों की औलादें हम नहीं हैं। जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया उसके बेटे हम हैं। हमें भारत
किसी का रिश्ता रोटी और सत्ता का हो सकता है, ईमान वालों का रिश्ता भारत की मिट्टी से रोटी और सत्ता का नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला खबर देने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरफात में नहीं आया, मुजदलफा में नहीं आया, कोहे तूर पे नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। नहीं समझे, समझ गए तो बोल दो, अरे चारों तरफ से बोल दो, डरो मत। कहां आया, कहां आया, कहां आया, कहां आया? अमा अल्लाह का काबा मक्के में था जरूर, लेकिन पहला हाजी मक्के का नहीं, भारत का, भारत का। पूछोगे नाम? आदम, नाम आदम, नाम जमीन रब की, आसमान रब का। लेकिन भारत के ईमान वालों, इतराओ अपनी किस्मत पर। नबी रहमत ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, रशिया का नाम नहीं लिया, बर्तानिया और लंदन का नाम नहीं लिया, बल्कि ज़बाने नबूवत से हिंद का नाम आया है। किसका आया है? जोर से, जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। हो सके तो इसको थोड़ा सा दुआओं के साथ इस जुमले को कैद कर लीजिएगा। अमेरिका का नहीं, रशिया का नहीं, किसका? जोर से, जोर से, अरे जोर से। तब बलिया भी कहता, हिंद को तोड़ने वाले हुकूमतें टूटते रहेगी, हिंदुस्तान कभी नहीं टूटेगा। इसलिए कि मेरे आका करीम ने इसका नाम ले लिया है। लेकिन क्या कीजिएगा, बेचैनी। ए भैया प्लीज, बड़ी मुसीबत हो बाबू, बैठ जलालू, जगह नहीं है तो ऊपर आ जाओ इधर। हम तो आज तुम्हारी जैसे स्मार्ट लोगों के लिए खड़ा हुए। ये तो शफीक रजवी की देन है, वरना मैं कहाँ जलसों में पकड़ा रहा हूं। एक एक दिन में ली हुई 6-6 तारीखें कैंसिल कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर एक से एक आलिम है, कर रहे हैं। रईसुल कलम ने जिस काम के लिए पाल के तैयार किया है, बलियावी तुम उस काम को करो। है हिम्मत किसी रंगदार या किसी बाजू वाले दौलत वाले की, तो डीजे और बाजा के साथ हबीबुल्लाह फैजी के मधुपुर में ले जाके दिखा दो। औकात नाप देंगे अहले सुन्नत के नौजवान। है किसी धन्ना सेठ की तिजोरी में दम, जो किसी आलिम को खरीद कर डीजे बाजा वाली बारात के दूल्हे का निकाह पढ़वा ले? मेरे आलिमों ने धन्ना सेठों की तिजोरियों को जूतियों की ठोकर से उड़ा के कह दिया, अब तक समाज के साथ जीते थे, अब मुस्तफा के दीन के साथ जिएंगे। चल पड़ा है कारवां, हजरत रुकने वाला नहीं है। उन्हें जाना, बोल दो, बोल दो। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। मिशन दीन का, मिशन दीन का। फैलाने वाले आशिक,
फैलाने वाले बोलेंगे तो बोल दूंगा जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। फैलाने वाले आशिक, और जब इश्क महबूब का हो तो खौफ हुकूमतों का नहीं होता। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो मक्के से नहीं भारत से ले लो, भारत से ले लो। वजीफे इश्क वही था, उन्हें जाना, उन्हें जान। तवज्जो चाहूं, वजीफे इश्क वही था, उन्हें जाना। कुफ्र की हवेली से निकल कर आया था हुक्मरान, इसी भारत के अजमेर में, और डट के कहा था इस नगरी में मौत रोज होती है। मुस्तफा का आशिक छाती ठोक के खड़ा हो गया। हुकूमतों के टुकड़ों पर पलने वालों की मौत होती है, मिशन वालों की मौत नहीं होती है। तवज्जो, तवज्जो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। अब जरा सा थोड़ा और करीब कर लो। उमैया ने हुकूमत के बल पर चाहा था मुस्तफा के मिशन के आशिक को चुप करा दें। बिलाल के जिस्म पर जब चमड़े के कोड़े गिरते थे और कोड़े के धागे के साथ साथ जब बिलाल के जिस्म की चमड़ियां निकलती थी, तो उमैया पूछता था बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं? बिलाल तकलीफ हो रही कि नहीं? तो बिलाल मुस्कुराकर कहते कि तुम मार मार के थक जा, जिस्म मेरा हो तो हमें दर्द हो। जिस्म मेरा हो तो हमें दर्द हो। चोट जिस्म को लगता, दर्द का एहसास रूह करती। रूह तो मैंने डाल दिया है महबूब के कदमों में। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इसलिए तुझे जितने कोड़े मारने मार, जितने पत्थर मार ले मार, मुझसे दर्द मत पूछ। हमने दर्द नहीं जाना, हमने तो उन्हें जाना। हमने तो उन्हें जान। अब ज़हन को करीब करो, ज़हन को करीब करो। हमने तो उन्हें जाना। अब थोड़ा सा यहीं रुक ले मेरे अजीज। इस वक्त पूरी दुनिया में के कुफ्र में रिसर्च हो रहा। बड़ी संजीदगी से मेरे उलमाए कराम गुफ्तगू का ये पैरा सुन ले, शायद मेरी इस्लाह हो जाए। कुफ्र रिसर्च कर रहा। गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर, बेरोजगारों की फेहरिस्त में मुसलमान 1 नंबर, ठेला वाला मुसलमान, हॉकर मुसलमान, मुर्गी वाला मुसलमान, ऑटो वाला मुसलमान, हवाई वाला मुसलमान, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान। बावजूद उसके गुर्बत में गले भर गड़ने के बावजूद भी किसी हुकूमत की तिजोरी के सामने मस्जिदों के मीनार की तामीर की खैरात नहीं मांगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलियाबी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खम ठोक के बोला था, ये इस्लाम है इस्लाम, वो बाबा का धर्म होगा जो हुकूमत के सिक्कों से चलेगा।
ये मुस्तफा का दीन है, आशिकों के खजाने से चलता है। वो नारा एक बार और लगा दो, बस्ती खड़ा होकर लगा दो, और से डरता किस बात का? अरे हाथ उड़ा के जवाब दे इसका। नहीं नहीं, बैठे रहो। बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मैं माने काबा। हाय 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 हाय। बलियाबी कहीं तक हम ठोक के सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से आंख मिलाने की गलती मत करना, इसलिए कि औलादों की लाशों के सामने मुस्तफा वाले मातम नहीं करते। किसी ने बड़ी गर्व और फख्र के साथ मुझसे मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते कहा, बलियाबी साहब, भारत के मुसलमानों के इस्लाम का बजट क्या है? मैंने कहा, कई त्योहारों का दिया का तेल एक तरफ रख लो और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के चिरागों को एक तरफ रख लो। और तुम अपनी हुकूमत के सिक्कों को भी देख लो। पार्लियामेंट में जब मैंने एक आवाज देकर कहा था कि जमीन नाप लो, तो बहुत तेरे तेरे वोट से सत्ता में पहुंचने वालों की आंखों का रंग बदलते देखा था। उस वक्त मैंने कहा था कि बाबू, आंख उन्हें दिखाना जो अंधे हो। मेरी आंखों में मुफ्ती आजम की अताओं का सुरमा लगा है, दूर तक देखता हूं। उन्हें जाना, जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं। करबला मोहल्ला में औलादों की लाशें हैं, कटे बाजू हैं। किसी ने पूछा, हुसैन दर्द भी है? आका हुसैन फरमाते, मैं क्या जानूं दर्द, मैंने तो उन्हें जाना। इसलिए कि उनके दीन के बचाने का वादा मैंने किया था। हम किस हाल में है वो जाने, उनका दीन कैसे बचेगा हम जाने। ये वजीफे इश्क बरेली के इमाम ने दिया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें जाना, उन्हें जाना। महशर में जब भीड़ घेर लेगी हम गुनहगारों को, फरिश्ते पूछेंगे, तेरा कोई जान पहचान है कि नहीं? तो उस वक्त एक ही सदा निकलेगी, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। नमाज पढ़ी उन्हें जान के, रोजा रखा उन्हें जानकर, जिहाद में उतरा उन्हें जानकर, ज़कात दिया उन्हें जानकर, मस्जिदों की तामीर किया उन्हें जानकर, सदका लुटाया उन्हें जानकर। इसलिए कि मैं जमीन पर चलता तो था, लेकिन यह नहीं जाना कि है किसकी। ये नहीं जाना कि यह है किसकी।
लेकिन जिसने बताया कि इसका मालिक अल्लाह है, उन्हें जाना। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं उलमा इकराम से, मुसलमान होना आसान है, मुस्तफ़ा का आशिक होना आसान नहीं है। तवज्जो चाहो, मुसलमान होना, मुस्तफ़ा का